बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 75 साल का एक सेनेटर मुल्क के एक सूबे से दूसरे सूबे दरबदर है। दरबदर नहीं बल्कि एक जेल से दूसरी जेल की इस वक्त यात्रा पर है। उसको मजबूर किया जा रहा है एक पेचीदा मरहले में उलझा कर, फंसा कर, कि उसकी हिम्मत जवाब दे दे और वो ख़ुद ही इस चीज़ पर आन पहुँचे, इस नतीजे पर अपने आप को ले आए कि उसके साथ जो हो रहा है वो उसको तस्लीम कर ले। ये आज़म स्वाति की कहानी है। इनको लेकर जो सिलसिला इस्लामाबाद से शुरू हुआ था वो बलूचिस्तान से घूमता हुआ इस वक्त सिंध के अंदर पहुंच चुका है। ये अदालतों के चक्कर हैं और दिलचस्प बात यह है कि अदालतें बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ बड़ी ही आज़ादाना इस मामले को प्रोसीड कर रही हैं। सिंध और बलूचिस्तान की अदालतें, आला अदालतें जो हैं, यानी हाई कोर्ट्स, यानी सिंध हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आज के रोज़ आया है, जो कहा गया है वहाँ से, उससे पूरी तरह से आया है। एक तो आज़म स्वाति के हवाले से मज़ीद कार्रवाई से रोक दिया गया है। अब ये चीज़ बड़ी बेसिक अहम है, हम सबके समझने की है। अगर ये सियासी इंतकाम नहीं है तो क्या है? सारी दुनिया का मीडिया देख रहा है, सारा मुल्क इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा है। यानी किस हद तक जाया जा सकता है एक शख्स के ख़िलाफ़, और फिर सियासी हुकूमत ये कहे कि हमें तो मालूम ही नहीं, हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान की वज़ारत दाखिला ये कह रही है और इसमें किसी हद तक हमें बेचारगी नज़र आ रही है और आपको लग रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि कोई ऐसी इनविजिबल ताकतें हैं, नादीदा क़ुव्वतें जिन्हें कहा जाता है, जो कि इस सिचुएशन को लेकर चल रही है। जो कि मुकदमात भी बैक वक्त एक ही ड्राफ्ट के साथ, एक ही तरह के मुकदमात के साथ सारे मुल्क के अंदर फ्रेम करवा देती हैं और फिर सारे मुल्कों की थाने कचहरियों के अंदर सिलसिला चल पड़ता है। यानी एक अदालत छोड़ती है, दूसरे सूबे की पुलिस आकर पकड़ कर ले जाती है। तो इस वक्त मामला सिर्फ आज़म स्वाति तक रुका नहीं है। एक सूरत हाल पैदा हुई है इस वक्त तहरीक इंसाफ के एक और रहनमा मुराद सईद के हवाले से, और उन्होंने भी अपने लिए सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया है। गुज़श्ता वीडियो में आपको बताया था कि आपको बताएंगे कि वो खदशात ऐसे क्या हैं। अब सिंध हाई कोर्ट ने जो कहा है, शायद उसके बाद सूरत हाल रुक जानी चाहिए, लेकिन सूरत हाल बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जब कही थी उसके बाद भी नहीं रुक रही। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने के अंदर मामला आया था। तो आपके सामने रखनी है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। तमाम लोग जो हमारे चैनल पर नए, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। मुतनाज़ा ट्वीट्स का जो मामला है, उस पर सिंध में टोटली 7 मुकदमात जो हैं वो दर्ज हुए थे। उनमें एक कराची में और बाकी 6 सिंध के दीगर इलाकों में हैं। लेकिन ये जो जिस केस में पकड़ा गया आज़म स्वाति साहब को, यही मुतनाज़ा ट्वीट्स वाला मामला है। अब दिलचस्प बात यह है कि केस एक ही तरह का दर्ज हो रहा है सारे मुल्क के अंदर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में कह चुकी है कि एक ही वक्त में इतने केसेस नहीं हो सकते मुल्क के मुख्तलिफ सूबों के अंदर एक ही शख्स के खिलाफ। लेकिन ये एक नई तरह है जो डाल दी गई है और उस पर ये काम चल रहा है। जो सिंध हाई कोर्ट है उसने ये कहा है, जस्टिस करीम खान की जो सरबराही में समाअत हुई, तो उन्होंने आज़म स्वाति के बेटे पर, उस्मान स्वाति की जो समाअत की दरख्वास्त थी उस पर हियरिंग की और अदालत ने 2 मुकदमात जो है मुतनाज़ा ट्वीट्स और इदारों के आपसे बयान, उसको लेकर समाअत की। और इस पर अदालत की जानिब से पूछा गया कि आप बताएंगे इतनी ज़्यादा जो मुकदमात हैं वो क्यों किए गए, इतनी ज़्यादा FIRs कैसे काटी गई। तो सेनेटर आज़म स्वाति को कस्टडी रखनी है तो इस्लामाबाद में रखा जाए, ये सिंध हाई कोर्ट ने भी कहा। अब बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इससे पहले जो प्रोसीडिंग की थी 3 रोज़ पहले, आपको मालूम है कि उसने कहा था एक तो मुकदमात ख़त्म किए जाए और मज़ीद मुकदमात ना होने दिए जाए। लेकिन बावजूद उसके सिंध के अंदर जो मुकदमात पहले से दर्ज थे उसके अकॉर्डिंगली पुलिस जाती है, हेलीकॉप्टर में आज़म स्वाति को डालकर ले आती है। अब सूरत हाल क्या है, IG सिंध को तमाम FIR का रिकॉर्ड पेश करने का कहा गया है और उसके साथ आज़म स्वाति पर जो कराची के 3 थानों में FIR दर्ज की गई हैं उसकी तमाम तफसीलात, जिसमें औरंगी टाउन, दरख्शां और क्लिफ्टन के थाने हैं, और 15 दिसंबर तक समाअत मुलतवी हो गई और फिलहाल कार्रवाई रोक दी है सिंध हाई कोर्ट ने कि कोई इनके लेकर कार्रवाई नहीं होगी। अब सबसे अहम जो मामला है वो क्या है। मामला FIA ने शुरू किया था, मामला पीका ऑर्डिनेंस के तहत हुआ था, मामला साइबर क्राइम के हवाले से था, ट्वीट्स के हवाले से था। लेकिन मामला कहाँ पहुँच चुका है, सारे मुल्क के सूबों के अंदर चक्कर काट रहा है। तो ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी सेनेटर आज़म स्वाति की रिहाई का हुक्म दिया था, मुकदमात ख़त्म करने और मज़ीद मुकदमात ना करने का कहा था, लेकिन नहीं मालूम कि कौन लोग हैं
जो कि अदलिया से भी मावरा है, अदलिया, आज़ाद अदलिया, उसके इन तमाम तर अहकामात को धज्जियाँ बिखेरते हुए एक सेनेटर के साथ ये तमाम तर सिलसिला हो रहा है। अब खुद ट्वीट्स का जो मामला है उस पर सुप्रीम कोर्ट की एक प्रोसीडिंग के अंदर ये कहा जा चुका है, माजर के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक प्रोसीडिंग के अंदर, कि ट्वीट्स के होने से कोई हर्फ नहीं आता इदारों के ऊपर। लेकिन अब दूसरी जानिब जो चीज़ आपको बतानी है वो है इमरान सईद। वो ये कह रहे हैं जी कि मुझे मशकूक अफराद की जानिब से ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, रैकी की जा रही है, पीछा किया जा रहा है और जान से मारने की कई दफ़ा मनसूबाबंदी की गई है। और मुकामी पुलिस जो है मुराद सईद के इलाके की, उसने भी उन्हें आगाह किया और जो उन्होंने कुछ दौरे कैंसिल किए, जिस माजोड़ का दौरा था, तो उसकी वजह भी वो यही करार दे रहे हैं। अब उन्होंने ये कहा कि मुराद सईद कि मैंने कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाकामी पर तनकीद की सवालात उठाए और मेरे ख़ानदान को डराने और धमकाने का सिलसिला शुरू हुआ। मुराद सईद ने यह भी कहा कि मरकज़ में पीटीआई हुकूमत के खात्मे के बाद मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात के इंदराज का सिलसिला जारी है। जुलाई के अंदर बालाकंड में कुछ बदअमनी की कार्रवाइयाँ हुई थी, तो उसके हवाले से जो इंडिकेट किया था इमरान साहिद कह रहे हैं कि वो मैंने किया था कि ये कौन लोग कर रहे हैं, तो उसका भी खमियाजा भुगतना पड़ा मेरी फैमिली को। अब ये कह रहे हैं कि मेरा ईमान है जी कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन सदर मुमलिकत पर इस मामले पर नोटिस और ज़रूरी एक्शन लेने की इस्तदा की है। अरशद शरीफ साहब का उन्होंने हवाला दिया कि 12 जुलाई को अरशद शरीफ ने भी एक ख़त लिखा था सदर पाकिस्तान को, उस पर सुनवाई नहीं हुई, किसी ने नोटिस नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट को भी एक ख़त लिखा गया था, कोई उस पर उस वक्त तवज्जो नहीं दी गई। अब जब पानी सर से गुजर चुका, अब तो ज़ाहिर है कि समात भी हुई हो, तमाम तर चीज़ें भी हुई, FIR भी दर्ज हुई, तमाम तर मामला हुए, JIT भी बन गई। लेकिन मामला ये है कि किसी मुल्क के अंदर ऐसा होता है, लेकिन इस मुल्क के अंदर ऐसा होता है और ये दुनिया को बताया जा रहा है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कितनी वर्थ है। एक हाई कोर्ट एक शख्स को रिलीज़ करती है और ये कहती है कि मज़ीद मुकदमात ना दर्ज किए जाए, बावजूद इसके मज़ीद मुकदमात पर कार्रवाई भी होती है और दूसरे सूबे की पुलिस आकर ले जाती है, फिर दूसरे सूबे की हाई कोर्ट आकर एक फ़ैसला देती है। अब ये तमाम सूरत हाल है, इसमें क्या समझा जाए? स्वाय इंतकामी कार्रवाई के कुछ और इसमें नज़र नहीं आ रहा। अगर आपको नज़र आ रहा है तो आप ज़रूर बताएं, क्योंकि दूसरी जानब हम देख रहे हैं केसेस का सफाया हो रहा है, नैब का खात्मा हो रहा है, पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट में सब क्लियर नज़र आ रहा है। जिनकी ताकत है, जिनकी हुकूमत है, वो अपने ऊपर लगे दाग धो रहे। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, मुकदमात का सिलसिला उन्होंने भी तेज़ कर रखा था और अब वो विक्टिमाइजेशन का निशाना बन रहे। तो मुकदमात के बजाय ठीक है कि साइड बाय साइड पर आप जो भी इस मुल्क का चोर है, जो भी इस मुल्क का लुटेरा है, जो भी इस मुल्क के साथ धोखा कर गया है, उसके ख़िलाफ़ ज़रूर चीज़ें करें, प्रोसेस से करें, लेकिन लोगों का भी ख्याल रखें। लोगों की भी कुछ ज़रूरियात हैं और उनको आप एक तरफ रख कर फिर मुकदमात भी करते रहे तहरीक इंसाफ, और फिर ये हुकूमत आई, ये उसी स्पीड के साथ अपने लोगों को स्पीडी जस्टिस और तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल्स और उनको जेलों में और कस्टडी में डालने का और मुकदमात को सिलसिला कर रही है। ये सूरत हाल है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।